हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीधे आगे बढ़ेंगे हरियाणा की आवाज के कार्यक्रम में, जहां रोता किसान सोता प्रशासन, क्या कर रही है सरकार, इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। चूंकि प्रदेश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर आए दिन किसान सड़कों पर ही होते हैं, ये तो आपने भी देखा होगा। सरकार और किसानों के आर पार की लड़ाई मानो सालों से हो। अभी कृषि कानून का विरोध खत्म भी नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है कि बीच में प्रदेश भर में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसान एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। जाम लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। असंध, पिहोवा, सोनीपत, करनाल, पंचकुला, अंबाला की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। किसानों की नाराजगी, उनका रोष, उनका गुस्सा आप सहज ही समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। धान की खरीद न होने से बिफरे किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और न सिर्फ मनोहर सरकार के लिए, प्रदेश की मौजूदा सरकार के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में भी यहाँ पर नारेबाजी हुई है। चूंकि गुस्सा केवल धान की खरीद का नहीं है, असल गुस्सा तो कृषि कानून का जो खत्म नहीं हुआ था वो भी है। गुस्साए किसानों ने अनाज मंडी के सामने धरना देकर जाम भी लगा दिया। इनका कहना है कि कई दिनों से मंडी में धान की फसल लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां धान खरीदने को तैयार ही नहीं है। रोष प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों के कारण जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को शांत करवाया। मंडी में सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद न करने पर किसानों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला, बल्लभगढ़, यमुनानगर, उकलाना की भी ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर। भूमिपुत्र आखिर सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर है? हरियाणा की आवाज में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, जुड़िए हमारे कार्यक्रम के साथ। और क्या आपके जहन में इस तरह के सवाल नहीं कौंध रहे कि कृषि कानूनों पर कोहराम क्यों? किसानों की समस्या का आखिर समाधान क्या और कब? किसान और सरकार में क्यों नहीं बन रही है बात? किसानों की हालत के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या किसानों से वादा खिलाफी कर रही है सरकार? है किसान और सरकार में क्यों नहीं बन रही बात? इन सवालों के हम जवाब तलाश रहे हैं। परेशान किसानों की समस्या का आखिर कैसे निकलेगा समाधान? कब तक हम धरती पुत्र को, भूमि पुत्र को सड़क पर देखेंगे, परेशान देखेंगे, नारेबाजी करते देखेंगे, धरना देते हुए देखेंगे, जाम लगाते हुए देखेंगे, भूखे सोते हुए देखेंगे, पानी के लिए परेशान होते हुए देखेंगे, मंडियों में बार 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 एक ही अनाज को ले जाते हुए देखेंगे, वहां रख रखाव की चिंता से परेशान होते हुए देखेंगे। एक के बाद एक इतनी समस्याएं बाढ़ की तरह। किसान करे तो क्या करे? कैसे सलूशन मिलेगा? हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं, सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिसार में किसानों की समस्या को अनूप किस तरह से देखा आपने, किस तौर पे देखा? कहीं दूर दूर तक कोई समाधान दिख रहा है? आज अगर हम सबसे पहले बात करें किसानों की, तो किसान आज फिर धरना प्रदर्शन देने को मजबूर नजर आए। उकलाना की नई अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, आड़तियों ने इकट्ठा होकर के, व्यापारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का और आड़तियों का यही कहना है कि उनकी जो धान की परचेज है वो नहीं हो रही। सरकार एक तरफ तो दाना दाना खरीदने की बात कर रही है, वहीं 3-3, 4-4 दिन से किसान मंडियों में बैठे हैं उनकी धान खरीदने का किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं होता गए हुए हैं। क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो 5 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 50 लाख कर दी। 10 गुना सिक्योरिटी उन्हें जमा करानी पड़ती है, जिसके कारण वो इसमें समर्थ नहीं है और धान की परचेज नहीं कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर किसानों और आड़तियों पर पड़ रहा है। जी नामे का बनी रहिए, मैं लौट रही हूँ। अभी ढेरों सवाल है जिसका जवाब लेना है आपसे। हम राजेंद्र दहिया की तरफ रुख करेंगे, फरीदाबाद का हाल जान लेते हैं। बल्लभगढ़ में भी आज बेहद खासे नाराज दिखे किसान। राजेंद्र, क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आज जो है सैकड़ों किसान एकत्रित हुए और जो एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो कहीं न कहीं किसानों ने आज अपना विरोध जो है यहाँ पर दर्ज कराया और साफ तौर पर उन्होंने मांग की है कि जो अध्यादेश, कृषि अध्यादेश जो लागू हो रहा है उसको निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, और अगर नहीं करते तो लगातार ये धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। समय समय पर वो अपनी बात को रखते रहेंगे। जी, कोई पहुंचा इनके बीच इनको सुनने के लिए? देखिए, एसडीएम है जो बल्लावड़ की अपराजदा, उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन उनका स्वीकार किया और उनको आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन है जो राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार उनका ज्ञापन ले रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। एसडीएम ज्ञापन लेकर चले गए, ये कोई कार्रवाई हुई नहीं, ये कोई एक्शन हुआ नहीं। इससे पहले भी दर्जनों ज्ञापन किसान देते रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं किसानों को सड़क पर। अनूप, हिसार में क्या हालात है? कोई पहुंचा इनसे बात करने के लिए या किसी ने किसी भी तरीके से बात करने की कोई सरकारी नुमाइंदा कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया हो कि ये किसान किसी भरोसे के साथ घर वापस जाए? बिल्कुल नहीं जी। अगर हम यहाँ की बात करें, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था लगभग 4 से 5 घंटे तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी अधिकारी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ पर जो किसान नेता बैठे थे या जो अन्य पार्टियों के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, सरेआम ये बताया कि वो सुबह से बैठ के धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने आकर उनसे ये जानने की कोशिश भी नहीं की वो कि उनकी क्या समस्या है और वो अगर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, तो इस प्रकार का कोई उनसे संपर्क नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र, मैं आपके पास एक बार फिर आ रही हूँ। सरकारी आदेश थे, उसके बावजूद भी धान की खरीद शुरू नहीं हुई। असल जो गुस्से का कारण है कृषि कानून के अलावा इस वक्त दोबारा से सड़क पर उतरने का इन किसानों का, वो यही है कि धान की खरीद शुरू क्यों नहीं हुई। तो सरकारी आदेशों के बावजूद भी धान की खरीद क्यों नहीं हो रही है, आप क्या देख रहे हैं राजेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज इस संबंध में हमारी जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी की, उनसे भी बात हुई तो साफ तौर पर उनका भी यही कहना था कि उनके पास कोई भी नीति नहीं है और ऊपर से कोई आदेश आए नहीं है अभी तक जिसके तहत वो खरीद कर सके। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने जो है कार्रवाई की है इसको लेकर और कल से खरीद होने का दावा किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से किसान मंडी में लगातार अपनी धान की फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहां कोई खरीदने वाला उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सरकार ने नियम बनाया है उसके तहत जिसके पास मैसेज जाएगा उसकी फसल यहां पर खरीदी जाएगी। लेकिन मैसेज ही नहीं गए हैं तो फसल खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता अनामिका। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान है और अपनी फसल को लेकर धक्के खाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक सरकारी खरीद जो है शुरू बल्लावड़ के अंदर नहीं हो पाई है। क्या कुछ किसानों के पास ही ऐसा मैसेज नहीं पहुंचा है या किसी भी किसान के पास मैसेज नहीं पहुंचा? एक सवाल राजेंद्र। दूसरा सवाल मेरा ये कि फिर एजेंसियां नहीं है मंडियों में, ये बात कहां से आई? चूंकि एजेंसी तो बैठी होगी ना मंडी में धान खरीदने के लिए कि जिनके पास मैसेज पहुंचा होगा वो आएंगे। तीसरा सवाल, ये मैसेज किस आधार पर जाएगा या जा रहा है किसानों को? देखिए, मैसेज जहां तक जाने की बात है तो अभी तक किसी किसान के पास मैसेज नहीं गया है, जो सेक्रेटरी ने हमें बताया है। और मैसेज जाने का जो तरीका है वो ये कि जिन्होंने अपनी फसल को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कराया है उनके पास मैसेज जाएगा। अभी तक जब ऊपर से आदेश ही नहीं है तो जो अन्य कोई जो भी है संस्था वो अगर खरीदेंगी तो किस आधार पर खरीदेंगी? जब तक मैसेज नहीं जाएगा, जब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो खरीद का सवाल नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था में चूक है जो अब तक भी किसानों के पास मैसेज नहीं पहुंचा और उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। तारीख की अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से की गई थी कि हम प्रदेश के सभी मंडियों में धान की खरीद इस तारीख से शुरू कर देंगे। 27-28 तारीख दिया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं राजेंद्र। बिना मैसेज भेजे इस तरह की अनाउंसमेंट कैसे हो जाती है? या तो फिर सरकार ने एक आदेश दिया और अधिकारियों ने नाफरमानी की, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। एक्शन दोनों पर नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर मान लो सरकार ने आदेश दिया और अधिकारियों ने उसको नहीं किया, दरकिनार कर दिया, तो कहीं ना कहीं चूक सरकार की और अधिकारियों की है। लेकिन मार किसान भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर आप किसान है तो आपका फोन करना बनता है, अपनी नाराजगी को आप यहां जाहिर कर सकते हैं, आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं किसानों की, आज बात कर रहे हैं धान के खरीद ना होने पर नाराज किसानों की, आज हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों से नाराज किसानों की। अभी कृषि कानून पर किसानों की नाराजगी थमी नहीं थी, वो शांत हुए नहीं थे, बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि अब धान की खरीद एक नई परेशानी बन गई है किसानों के लिए।
किसानों का धान मंडियों में नहीं बिक रहा। कहीं पर यह कह दिया जाता है कि एजेंसी नहीं आई है खरीद के लिए, कहीं किसान ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई मैसेज ही नहीं आया ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कि वो अपना धान बेच सके। मंडी के कई चक्कर लगा चुका है किसान। परेशान किसानों ने कहीं पर सचिव के कार्यालय पर ताला भी जड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। धान की खरीद को लेकर सरकार के अपने अलग दावे हैं, किसानों की व्यथा अलग। किसे स्वीकार करे, किसे सही समझे, कहां पर ईमानदारी से काम हो जाना चाहिए था, क्यों रुका हुआ है, सरकारी आदेश के बावजूद धान की खरीद क्यों नहीं शुरू हुई, कई ऐसे सवाल, ढेरों सवाल जिसका जवाब किसान भी तलाश रहे हैं, हम भी तलाश रहे हैं। जाम लगा दिया। आज किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। क्या जाम से टूटेगी प्रशासन की नींद? सवाल बड़ा है। आदेशों के बाद भी धान की खरीद क्यों नहीं? आखिर कब शुरू होगी धान की खरीद? क्या किसानों से वादा खिलाफी कर रही है सरकार? लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत बोलिए। तो किसान जो अंदाजा है जब रोड पर आना होता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो बिल पर विरोध देखने को मिल रहा है एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लोग दहशत में भी है, जो व्यापारी है वो भी दहशत में है। तो इस वक्त जो है, ये वक्त जो इतना टाइट है कि सरकार को मंथन करने की जरूरत है। और जब किसानों की जो जीरी की जो फसल है उसकी खरीद को लेकर जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो अब जो किसानों की जो जीरी की फसल है उसको खरीदना भी काफी जरूरत की बात है, क्योंकि ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है वो जरूर किसान को परेशान करते हैं। तो इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान, और इस बात को लेकर चिंता जरूरी है कि जो सरकार इस पर मंथन करे और इसका विचार करे और किसानों से बातचीत करे, और प्रशासन से जो सरकारी कर्मचारी है वो पीछे जाते हैं। जो है इनको परेशान। कौन सी तारीख सोनीपत में अनाउंस की गई थी धान की खरीद को लेकर, और उस तारीख पर खरीद क्यों नहीं हुई? लाजपत, सोनीपत में धान की खरीद को लेकर क्या तारीख दी गई थी, क्यों नहीं शुरू हुई उस तारीख पर धान की खरीद? मंडी प्रशासन ने क्या कहा इन किसानों से? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं पहुंच रही है लाजपत तक। लाजपत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आप फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत कम वक्त बचा होता है, अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित कर सकते थे, लेकिन अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर। तो आज हरियाणा की आवाज में हमने भूमिपुत्रों का मुद्दा उठाया, हमने किसानों की नाराजगी का मुद्दा उठाया। आज प्रदेश भर में हमने इस तरह की नाराजगी देखी है कई जिलों में। क्या रहता है अपडेट बताएंगे, फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।